क्या हुई है। अब जैसे जैसे मेरे और बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा लगी थी उस आग को काबू पाने में असमर्थ थे हम लोग। और ऐसा आग थी कि ये टीने का चीज है, इसको भी जला करके पिघला के रख। एल्युमिनियम का पार्ट्स भी आप देख सकते हैं जो कि पूरी जल के राख हो चुका है। यहाँ की संपत्ति को कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, बक्सा में एक भी पार्ट एक भी चीज इसका सुरक्षित नहीं बच गया है। यानी अगर हम बोलें तो यहाँ का नुकसान लाखों में गिना जाए फिर भी कम है। यहाँ पे आग लगी है, आपदा प्रबंधन हुआ है या फिर जो भी नुकसान हुआ है उसका सबसे बड़ा दायित्व एसपीडीएल है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है बेलहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताराकुरा गांव में है और यहाँ पे फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा भयंकर भीषण आग लगी हुई थी जिस पर काबू पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन यहाँ का जो है वार्ड सदस्य जो मुझे फ़ोन करके जानकारी दी और फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है इस क्षेत्र में नहीं होने के वजह से मैं एक दिन लेट पहुँचा, लेकिन मैं आप सबों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की आग जो लगी हुई थी वो दोपहर 2 बजे के समथिंग लगा हुआ था और यहाँ के आग इतनी भयंकर थी, इतनी तेज थी कि एक छोटा सा मोहल्ला टाइप का मानिए पूरा जल के राख हो गया है। आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मेरे साथ पूरा ग्रामीण आया हुआ है, इस क्षेत्र के हमारे वार्ड सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कल सीओ साहब भी आकर के इस जगह को चेक करके यहाँ से गए। लेकिन आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इस जगह की हालत क्या हुई है। अब जैसे जैसे मेरे और बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का नज़ारा क्या है। यानी यहाँ की जो आग है वो आपको वीडियो के माध्यम से देख के ही ताजुब लगता होगा कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने किस हिसाब से इस आग पर काबू पाया होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे घर है एक भी घर सुरक्षित नहीं बचा है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा, एक भी घर सुरक्षित नहीं है। यहाँ जितना भी सामान है टोटल जल के राख हो चुका है और अंदर आप देख सकते हैं एक भी सामान जो है यूज के लायक नहीं है, बेयूज हो चुका है। अंदर एक भी सामान जो है, एक भी यहाँ का चीज जो जल के राख हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से। और ये तो मैं सिर्फ एक नमूना दिखाया, एक घर इस तरह का यहाँ जो है सारा टोटल जल के राख हो गया है। इस 8 घर में टोटल 11 परिवार था और 11 परिवार में हर एक परिवार में 4 से 5 का फैमिली था। यानी आप टोटल जोड़ें 44 लोग टोटल बेघर हो चुके हैं। इस आग लगी को किस हिसाब से काबू पाया गया और यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ उसका ब्यौरा हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आइए हम घर के अंदर घुस के आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों का कहना है कि आग जो लगी थी उस आग को काबू पाने में असमर्थ थे हम लोग और इस जगह पर जो है एक भी पार्ट पुर्जा नहीं बच गया है, सारा चीज जल के राख हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो है, यहाँ तक कि इतनी भीषण आग थी कि ये टीने का चीज है, इसको भी जला करके पिघला के राख कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप जितना बर्तन, आपका एल्युमिनियम का पार्ट्स भी आप देख सकते हैं जो कि पूरी जल के राख हो चुका है। यहाँ की संपत्ति को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं बक्सा में, कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, बक्सा में एक भी पार्ट एक भी चीज इसका सुरक्षित नहीं बच गया है। यानी अगर हम बोलें तो यहाँ का नुकसान लाखों में गिना जाए फिर भी कम है। और उससे बड़ी बात जो है यहाँ का जो लोग है 11 परिवार पूरी बेघर हो चुके हैं जिसमें 44 से 45 लोग रहते थे, एक भी सामान उसका सुरक्षित नहीं रह गया है। फिलहाल हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि आग कैसे लगी थी और आग को कैसे काबू पाया गया। आइए हम पूछते हैं मेरे साथ घर का बुजुर्ग मुखिया जो कि मुझे दूर से ही देखने में काफ़ी ज़्यादा विकलांग लग रहे हैं और इनके साथ ये घटना हो गया है आज जो कि बहुत ही दुखद घटना है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आग जो है किस हिसाब से लगी थी और आग को कैसे काबू पाया गया। चाचा कैसे आग लागल चलो? आग लागला चले कि हमारा पता नहीं चला, हम खाया मांगे चल गए चलिए। तो इसके बाद हम यहाँ उधर से हल्ला हल्ले, तो इसके बाद यहाँ के घर में आग लग गई। घर में आग लग गया। जिस समय घर में आग लगा उस समय कितना परिवार, सारा परिवार घर में ही था? घर में था तो थोड़ा बहुत चल गया था कमाने, पत्ता तोड़ने के लिए। पत्ता तोड़ने के लिए इसका जो है पेशा है, इन लोग का पैसा है। आप पत्ता तोड़कर इन लोग को जो है ये घर द्वार बनाया गया था और आप देख सकते हैं टूटी झोपड़ी में ही ये लोग रह करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन
लेकिन इस जगह पर ऐसी घटना हुई है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता हूं। ये आदमी इतने ज़्यादा पीड़ित है, खुद विकलांग है, ऊपर से पत्ता तोड़ करके अपना कुछ रोजी पूंजी जमा करके घर द्वार को बनाया है, उसके बावजूद इनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। जखनी आग लागल चलो तखनी तो कहाँ चलो तखने चल गए छलिए हम थोड़ा कमी छले खोराकी के, हाँ। वही आने वास्ते चल गए छलिए। आर घर में बच्चा बुतरू की रंग छ, बच्चा बुतरू भी कोई नुकसान होल छै या खाली जान माल के नुकसान कितना होल छै? यहाँ होला छै कि जान माल ने नुकसान होला छै ने बच्चा बुतरू ठीक सब सुरक्षित छै। बच्चा बुतरू सुरक्षित छै ने, बाकी जे छै तोर घरक सामान सब जरी गेले, संपत्ति सब जरी गेले, धान चावल सब जरी गेले, सब खत्म हो गए। और साथ में हमारे यहाँ के जो है ग्रामीण जो यहाँ पे मौजूद थे वो बता रहे हैं कि जरले यहाँ तो लाइव देखल छ हमरा बताओ। बकरी जल गया, 4 ठो बकरी चढ़ा है, 4 बकरी जिंदा और मुर्गा मुर्गी जो पोसता था, यानी छोटा मवेशी जितना भी था, मुर्गा मुर्गी हो जाए या बकरी हो जाए, वो टोटल जल के राख हो चुका है। सामान के साथ वो भी इस आग में दहन हो चुके हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि आग पर काबू कैसे पाला उतरनी? आग पर काबू ऐसे पाया कि उस दिन था शुक्रवार, मुसलमान लोग को जुम्मा होता है, सबको था एकजुट में, सबको दौड़ा, बगल में कुआं था, कोई तो कुआं से, कोई चापाकल से, सब ग्रामीण जुटा। यानी जिसको जहां से जैसा सुविधा मिला वो कुआं या चापाकल चला करके 6 घरों पर आग लगी हुई को काबू पाया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं, देश में हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई का लड़ाई चलता है, जातिवाद करता है, लेकिन जब एक गरीब के साथ कोई भी नुकसान हुआ या आपदा प्रबंधन आया, उस समय देखिए ना ये देखा कि यहाँ मुस्लिम है या झोपड़ी में, जिस झोपड़ी में आग लगी है वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, लेकिन हर एक परिवार पूरा गांव वाला मिलकर के इस आग पर काबू पाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ये पूरे गांव और समाज को, जो कि दलित परिवार को भी इस तरह से हेल्प किया। और यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि देखिए यहाँ के लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है, बस ये जानते हैं कि घर में आग लगी और सामान सारा जल गया। लेकिन वार्ड सदस्य हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ का जो नुकसान है वो अगर पैमाने मतलब मात्रा में मापा जाए, पैसे में मापा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख का नुकसान है। और उसमें जो मवेशी वगैरह जल गया, मवेशी जो जला है उसका अलग है, उसका अलग है। ये अनाज का हुआ है। ये सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए का अनाज सिर्फ जला है। उसके बाद कपड़ा, पेटी, जो भी घर में सामान एक जीवन को जीने के लिए दलित परिवार को या गरीब परिवार को जो सामान चाहिए था वो टोटल जल के राख हो चुका है। वार्ड सदस्य मेरे साथ हैं, आप बताइए कि यहाँ पर जो आग लगी थी उस समय आप कहाँ पे थे? हम तो घर में थे, नमाज पढ़ करके आ रहे थे। उसके बाद ग्रामीण लोग सारा हल्ला किया कि आग लग गया। आग लगने के बाद हम दौड़ करके आए, पूरा ग्रामीण लोग सब जुट करके कुआं से पानी ले करके पूरा लोग बुताए, काबू पाए हम लोग। आग जिस समय लगी थी उस समय ये हमारे वार्ड सदस्य भी गांव में ही अवेलेबल थे और जुम्मा का दिन था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ का ये था कि जुम्मा जब नमाज पढ़ने जब कोई जाता है तो मुसलमान परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, मैक्सिमम सदस्य जो है आपका क्या बोलते हैं नमाज पढ़ने जाता है, और नमाज पढ़ के जस्ट रिटर्न आ रहा था और ये घटना घटी। और जिस हिसाब से यहाँ पर आग लगा था, अगर वो जुम्मा का दिन नहीं होता तो उम्मीद था यहाँ से 40 से 50 घर जल के राख हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जगह कर को बचाने में अपना अहम भूमिका निभाया। और यहाँ के जो समाज है, और मैं किसी से पूछता हूँ जो यहाँ पे लाइव अवेलेबल थे, उनको कैसा लगा। और सबसे पहले वार्ड सदस्य जी आप ये बताएं कि आग लगने के बाद इस क्षेत्र में कौन कौन आया? सारे ग्रामीण लोग आए। ग्रामीण तो यहाँ के हैं, लेकिन हमको ये बताइए बाहर से कौन कौन आए? बाहर से मकान सहायक सर आए हैं, विकास मित्र आए हैं, हाँ। मुखिया जी आए हैं, उसके बाद उप मुखिया जी भी आए हैं, उसके बाद कर्मचारी सर भी आए थे। कर्मचारी सर भी आए थे, यानी हमारे इस क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, वार्ड और ये हमारे ब्लॉक के जो इनके ब्लॉक के जो हैं सीओ साहब, वो तक यहाँ पर आकर के रिपोर्ट देख करके गए हैं। अच्छा, क्या आश्वासन मिला उन लोग की तरफ से? सर बोले हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। जो भी मुआवजा दिया जाएगा, कल बुलाए हैं सबको। हाँ। चांदन ब्लॉक ईस्ट, और यहाँ के सीओ साहब जो हैं वो आश्वासन दे करके गए हैं कि जितनी भी आपकी रकम इस आग में, आपदा प्रबंधन में जल के राख हुआ है, वो सारा चीज़ देने का एक आश्वासन दिया है। और इन पूरे जितने भी गांव के लोग हैं और इस घर के जितने सदस्य हैं, सबको कल चांदन बुलाया गया है। क्या लगता है टोटल मुआवजा मिल पाएगा सरकार से? मुआवजा तो मिलेगा
मुआवजा मिलने का चांस है? चांस है। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोकल हैं जो कि अपने आप को एक नेता टाइप का बताते हैं या फिर समाज से भी बताते हैं, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिला है? उनके तरफ से भी सबको दिया गया है कुछ ना कुछ। अभी फिलहाल जो है राहत की सामग्री इन लोगों तक यहाँ के वार्ड मेंबर के द्वारा कुछ ना कुछ राहत सामग्री इनको खान पान का दिया गया है। और फिलहाल रहने का क्या व्यवस्था इन लोगों को? रहने का कपड़ा लता भी दिया गया है अभी, लेकिन रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे जगह रह रहा है। दूसरे जगह पे रह रहा है। अच्छा, क्या लगता है ये जितना घर जल के राख हुआ है फिर से इसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए मुआवजा सरकार देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपदा प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिस पर किसी का भी बस नहीं चलता है। वो कब और किस जगह पे दस्तक दे देगा वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा घटना हुआ है तो वो सरकार मुआवजा उसको देगी। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस जगह पर जितनी भी घटना हुई है, जिस तरह के लोगों के साथ पक्की मकान कच्ची मकान जितना भी जला है उसको उसके मुआवजे के हिसाब से यहाँ पे देना चाहिए। और फिलहाल मैं यहाँ के क्षेत्र के वार्ड सदस्य मेरे साथ हैं और इनके थ्रू मैं अपील करना चाहूँगा कि मुखिया सरपंच जो भी हैं लोकल वो आकर के इनको रहने का व्यवस्था। मेरे साथ यहाँ जो इस समय आग लगी थी, यहाँ का जो लेडीज़ लोग हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे अभी फिलहाल उनसे बात करना चाहेंगे। चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि सबके ऊपर मातम सा छाया हुआ है। मैं उसको आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि कितनी दुखद घटना जो है इन लोगों के साथ घटा है। और ये लोग पहला व्यक्ति ये लोग ही है जो घर पे रहता है। जितने भी जेंट्स हैं वो तो अपने काम में बाहर रहते हैं, लेकिन जब आग लगी उस समय यहाँ पे अवेलेबल जो थे वो लेडीज लोग थे। लेडीज लोग को हम पूछना चाहेंगे कि इतना भीषण आग में ये लोग अपने बाल बच्चा और परिवार को कैसे बचाया। चलिए इनसे पूछते हैं। चाची, जखनी आग लगल छलो कहाँ छलो? तो हेलिए हुने अथी बगीचवा देने हुने से ये लिए लग गेल तब ये लिए तब बच्चा बुतरुक बाहर कर लियो घींच घींच के घरा से। और जखनी बचवा के घींची रहल छलो और उस समय जखनी तोरा आगिया लागल छलो तोरा डर नहीं लागलो कि हाँ अपन बच्चा बुतरुक कैसे दिल का करा यार, तो जब बचवा जान तो नहीं देते कसो करके तो निकाले ला तो ओकरा घींच के। बच्चा को बचाना जरूरी है, लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा सा भी खरोच पड़ जाए, क्योंकि माँ ही एक दुनिया में ऐसा चीज है जो सब कुछ खो सकता है, अपना बच्चा को नहीं खो सकता है। उसका उदाहरण आप लोग देख पा रहे हैं। फिलहाल देखिए कितनी छोटा, हमको लगता है 1.5 से 2 महीने का बच्चा है। चाची, जखनी आग लगलो कैसे तो नहीं यहाँ से निकले लगा लो कि हाँ यहाँ से निकलिए पहले अपन बच्चा बुतरू लेके? आग लागलो हमने घर बुतरू लेके सुतल हिलियो। हाँ। आग लग गेलो तब बुतरू आके कहलको कि आग लग गेलो, लेन जलेलो तब पंखा चलेलो पता नहीं चललो तहाँ बस ओकरे से जानिए कि आग लग गेलो। अच्छा। तब तो आग लागे के जे सबसे मुख्य कारण छे केकरो बच्चा द्वारा चिंगारी फेंकल गेले या फिर आपका लाइन से आग लगले? कथी से आग लगे? हाँ, लेनिए से आग लग लाइन से आग लगा था। लाइन से आग लगने के कारण देखिए आप, और दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन फोकस कीजिएगा। इस जगह पर जो है सोलर लाइट भी अवेलेबल है और उसके बाद इसका जो है वायर सारा नंगा है। अगर एक तरफ से हम देखें तो कहीं ना कहीं एसपीडीएल का सबसे बड़ा यहाँ माइनस पॉइंट है, क्योंकि 10 घर के बीच में आपने एक पोल दे करके रखा है और उसका सारा तारा दिख रहा है। तो इससे आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? कैमरामैन जरा दिखाइएगा इनको। और एसपीडीएल के खिलाफ मैंने पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं और बताया हूं कि भाई आप लोगों के वजह से जब आपका महीना लग जाता है तो बिजली बिल लेने के लिए आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद क्या ग्रामीणों की सेफ्टी है उस चीज को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज इसका इतना बड़ा जो आज यहाँ पे आग लगी है, आपदा प्रबंधन हुआ है या फिर जो भी नुकसान हुआ है, उसका सबसे बड़ा दायित्व एसपीडीएल है, क्योंकि आप लोग लाइन वितरण करते हैं। लाइन की वितरण करने के बाद क्या सेफ्टी होता है वो आप लोग पालन नहीं करते हैं। आप लोग मिस्त्री या फिर यहाँ के लोकल जो भी लाइन ऑपरेटर है, आप लोग उसको सही से प्रशिक्षण नहीं देते हैं, इस वजह से ये हाल होता है। चलिए, जितने भी बच्चे बुतरू हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि सब जितने भी है सही सलामत है, सुरक्षित है। यही सबसे बड़ा यहाँ का प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ का जो माइनस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एसपीडीएल है। आवाज इसके खिलाफ आप लोग को उठाना पड़ेगा और जहां भी आप लोग को लगे कि यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है तो कंप्लेन जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनको जाकर के आप कंप्लेन करें। मेरे साथ वार्ड सदस्य हैं, फिर से हम इनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि सर आप ये बताइए, इस तरह का जब लाइन व्यवस्था है तो आप लोग को दायित्व बनता है कि इस चीज़ पर गौर करें? हाँ, दायित्व तो बनता है। क्या आपने कभी इसको कंप्लेन किया एसपीडीएल को? नहीं, कंप्लेन तो अभी तो नहीं की है। क्यों नहीं किए? आपका क्षेत्र है, आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो कौन देगा?
हाँ, ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, ध्यान देना पड़ेगा। जब बिजली बिल अगर किसी का घर का लाइन काट दिया जाता है, जब मैं आपका पावर हाउस पे जाता हूँ, वहाँ बोलता है कि 500 रुपये भी ड्यू हो गया तो लाइन काट दिया जाएगा। आज इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है उसका जवाबदारी कौन लेगा? एसपीडीएल इसका जवाबदारी लेगा? जी, एसपीडीएल ही लेगा। एसपीडीएल क्या एक बार भी परसों से अभी तक कोई भी व्यक्ति एसपीडीएल का यहाँ पहुंचा है? नहीं पहुंचा है अभी। नहीं पहुंचा है। तो फिर वो किस हिसाब से रिस्क लिया हमको बताइए। पता नहीं इस तरह इसका कंप्लेन ऑनलाइन वेबसाइट पे आप लोग कीजिए, और इस तरह का जहां भी प्रॉब्लम है अपने लोकल वार्ड मुखिया, जितने भी सरपंच या फिर एसपीडीएल का जो बिजली बिल काटने वाला आता है, उनको जाकर के कंप्लेन कीजिए, जेयू को जाकर के कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन का इनका कहना है कंप्लेन करने के बाद नहीं सुनता है। कंप्लेन करने के बाद भी हमारे क्षेत्र के जितने भी एसपीडीएल के कर्मचारी है वो नहीं सुनता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है जेई। हम डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जेई जो होता है सबसे सीनियर, सबसे हेड होता है। अगर उसके नज़र में ये चीज़ आ रहा है कि एसपीडीएल का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो जेई इस चीज़ को क्यों नहीं देखता है? मैं पूरे समाज की तरफ से फिर से जेई से या फिर एसपीडीएल के जो भी वर्कर हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा। इससे पहले, ठीक इससे 2 से 3 महीना पहले बिजली के कारण से ही लगभग 4 मौत हुई थी बगल के गांव में ही। उस समय भी एसपीडीएल इसका रिस्क नहीं लिया था। मैं फिर से अपील करना चाहूँगा पूरे समाज के तरफ से, हम अपने तरफ से और पूरे हमारे जितने भी गाँव हैं, हमारे क्षेत्र हैं, उनके तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि एसपीडीएल आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को चेक करें कि मेरे फॉल्ट से किसी भी गरीब का नुकसान ना हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।